Amritsar isn't just a city, it's an emotion. A place where every street carries history, every corner carries faith, and every sound feels alive. From the aromas of fresh Punjabi food to the chaos of old bazaars, this city has a soul of its own. And today, we are not just visiting Amritsar, we are experiencing it. Welcome to the heart of Punjab. Alright guys, welcome back to another vlog. एक और बढ़िया से vlog की शुरुआत। और आज मैं हूँ अमृतसर में, द होली सिटी। और मैं कल शाम को यहाँ पे आ गया था और रात को बस यहाँ पे स्टे किया, सुबह ब्रेकफास्ट किया और अभी टाइम हो गया है सुबह के 11। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना अमृतसर सिटी का टूर। तो सबसे पहली डेस्टिनेशन होगी ऑब्वियसली जिसके लिए ये शहर मशहूर है, विच इज़ द गोल्डन टेम्पल। तो सबसे पहले वहाँ पे हम अपने दर्शन करेंगे और उसके बाद बाकी का शहर घूमेंगे। तो अमृतसर आए हैं तो घूमना फिरना तो होगा ही होगा और साथ में बढ़िया बढ़िया खाना भी होगा। तो इस व्लॉग में सब कुछ कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं गोल्डन टेम्पल, वहाँ पे करते हैं दर्शन और उसके बाद बाकी की चीज़ें। तो चलो फटाफट से निकलते हैं। तो भाई जैसे मैंने बताया कि पहले जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल और गाड़ी मैंने होटल में खड़ी कर दी है और यहाँ से भी पकड़ूंगा ऑटो और ऑटो लेके चलते हैं बिकॉज गाड़ी का वहाँ पे पार्किंग का बहुत इशू रहता है। ऑटो में सवारी करने का भी अपना ही मजा है। मीठी मीठी हवा, हॉर्न की आवाज, रश और अमृतसर की वो नॉन स्टॉप एनर्जी। यहाँ रोड सिर्फ रोड नहीं लगती, हर गली अपनी एक स्टोरी सुना रही होती है। लो भी अंकल ने मेरे को यहाँ उतार दिया ऑटो वाले भैया ने और बोल दिया यहाँ से पैदल जाओ, आगे गाड़ियाँ जा नहीं सकती हैं। तो चलते हैं यहाँ से पैदल और सीधा जाएंगे गोल्डन टेम्पल। एक तरफ पुरानी दुकानों और बिल्डिंग्स की लेगेसी, दूसरी तरफ मॉडर्न सिटी का फास्ट पेस। और इस पूरे केओस के बीच हम बढ़ रहे थे उस जगह की तरफ जहां पहुंच के शोर भी सुकून बन जाता है, द वन एंड ओनली गोल्डन टेम्पल। तो ये भाई गोल्डन टेम्पल के अंदर जो भी अभी लाइव चल रहा है वो स्क्रीन पे आ रहा है, लेकिन अभी हम हैं वहां से बहुत दूर। जैसे ही मैं गोल्डन टेम्पल के कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंचा, शहर का शोर धीरे धीरे पीछे रह गया। यहाँ पे आके पहला काम अपने जूते उतारना और अपने सिर को कवर करना। द गोल्डन टेम्पल, ऑल्सो नोन एज श्री हरमंदिर साहिब, जो कि सिर्फ सिख कम्युनिटी का नहीं बल्कि दुनिया की सारी ह्यूमैनिटी का घर माना जाता है। इस पवित्र स्थान की फाउंडेशन गुरु रामदास जी ने 1581 में रखी थी और इसको कंप्लीट करवाया था गुरु अर्जन देव जी ने 1604 में। सम ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ सिखिज्म आर सेवा, इक्वालिटी, ह्यूमिलिटी एंड सेल्फलेस लव, which you can feel at every corner of this place. Golden Temple or any Gurdwara around the world welcome anyone without any difference of religion, caste, language or status. चाहे कोई अमीर हो या गरीब, लोकल हो या from another corner of the world, यहाँ सब एक ही माने जाते हैं। This place doesn't ask who you are. It simply welcomes you in.
गोल्डन टेम्पल के बाहर निकलते ही अब टाइम था अमृतसर के असली फूड को एक्सपीरियंस करने का। और ऑनेस्टली अमृतसर आके अगर अमृतसरी कुलचे नहीं खाए तो ट्रिप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फ्रेशली कुक्ड क्रिस्पी कुलचा, ऊपर मक्खन का वो मेल्टिंग लेयर और साथ में स्पाइसी छोले। पहली बाइट के बाद ही समझ आ जाता है कि अमृतसर सिर्फ हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं, अपने फूड के लिए भी दुनिया भर में फेमस क्यों है। तो अभी गोल्डन टेम्पल के तो हो गए बहुत ही बढ़िया दर्शन और बहुत ही ब्लेसिंग्स ले ली हमने वहाँ से। और अभी हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जलियांवाला बाग, जो कि बिल्कुल नेक्स्ट टू गोल्डन टेम्पल है। बहुत ही मतलब हार्डली 200-300 मीटर होगा और अभी वहाँ चलते हैं। कुछ जगहें सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं होती, वो वक्त के जख्म संभाल कर रखती हैं। एंड जलियांवाला बाग उन्हीं जगहों में से एक है। वो दिन था बैसाखी का, 13 अप्रैल 1919। एक ऐसा दिन जो इंडिया की हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिखा गया। 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में ठहरा। ये इन बलिदानों के कारण ही है कि आज हम आजाद हैं और बिना किसी डर के अपना सर उठाकर चल सकते हैं। द नौजवान भारत सभा and many other nationalists fought bravely for achieving freedom. हजारों लोग बैसाखी के दिन यहाँ पीसफुली इकट्ठा हुए थे, लेकिन फिर हुआ जलियांवाला बाग मैसेकर। ब्रिटिश ऑफिसर रेजिनाल्ड डायर, जिसको जनरल डायर भी बोला जाता है, इसने बिना किसी वार्निंग के इस बाग के सारे गेट ब्लॉक करके और फिर एक ऐसा ऑर्डर दिया जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। गोलियों की आवाज ने इस जगह को खून और खामोशी में बदल दिया। इस शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां बरसाई गईं। आज भी यहाँ की दीवारों पर वो बुलेट मार्क्स सिर्फ निशान नहीं लगते, दे फील लाइक फ्रोजन इकोज ऑफ हिस्ट्री। यहाँ आके सिर्फ हिस्ट्री नहीं समझ आती, आज़ादी की कीमत महसूस होती है।
अमृतसर की गलियां एक्सप्लोर करते करते एक जगह पे जाके कदम खुद ही रुक गए और वो जगह थी अमृतसर की आइकॉनिक लस्सी शॉप क्यान दी लस्सी, जहाँ मिलती है थिक क्रीमी और ऊपर फ्रेश मलाई की लेयर। एक सिप में ही जैसे पूरा दिन ही रिफ्रेश हो जाए। अभी हो गया शाम का टाइम, तो मतलब डिनर टाइम। तो अभी मैं यहाँ की एक बहुत मशहूर एक फ़िश की दुकान है, वहाँ पे जा रहा हूँ। तो मतलब मेरे होटल से 2.5 किलोमीटर था ये, तो मैंने सोचा चलो पैदल ही चलते हैं, थोड़ी जगह भी बन जाएगी खाने के लिए। और इनकी फ़िश के बारे में बहुत ज़्यादा सुना हुआ मैंने तारीफ़ें, तो जाके फटाफट ट्राई करते हैं कि इज़ इट वर्थ द हाइप। लो भी आके बैठ गया मैं अंदर, और शोर शराबा बहुत है यहाँ पे एक्चुअली इनके दो डिफरेंट एक बार है, एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट में जगह नहीं थी और फुल चल रहा है, तो मैं यहाँ बार में आके बैठ गया और अभी फ़िश ऑर्डर किया मैंने, वो ट्राई करते हैं। भाई गरम बहुत ज़्यादा है, लेकिन भाई टेस्ट जो पहला आया है ना, कमाल का ही टेस्ट है। अमेजिंग। लो भाई हो गया हमारा डिनर, और खाया तो मैंने मतलब 250 ग्राम्स फ़िश खाई, उसके बाद तवा चिकन और रोटी। लेकिन भाई पेट बहुत ज़्यादा भर गया, थोड़ा सा पैक भी करवाना पड़ा, पूरा फिनिश ही नहीं हुआ। लेकिन क्वांटिटी चिकन की क्वांटिटी बहुत ही बढ़िया, हाफ़ मंगवाया था मैंने, बहुत ही बढ़िया क्वांटिटी। लो भी आ गया मैं रूम में वापस, और भाई 2.5 किलोमीटर पैदल चल के जाना, 2.5 किलोमीटर पैदल चल के आना, जो अभी आप देख सकते हो 5.38 किलोमीटर किया मैंने। वहाँ पे जाके पॉज कर दिया था। तो भाई जितना खाया है इतना तो चलना बनता था। एंड बाकी करें अगर रेस्टोरेंट की बात, तो बिल्कुल वर्थ द हाइप। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा था मक्खन फ़िश अमृतसर में, बड़ी नाम सुना था इनका, बट वाकई में मैंने सिर्फ इनके पास 2 तरह की फ़िश थी, एक सोहल और एक सिंगाड़ा ट्राई की मैंने फ्राइड में। एंड उसके बाद लिया था तवा चिकन तो भाई सिर्फ 2 रोटी के साथ मैंने जितना खाया बाकी पैक करवा के ले आया। बट इट इज़ वर्थ द हाइप। एंड बाकी अमृतसर में खाने की कोई कमी है नहीं, बहुत सारी ऑप्शन है, बट एक बंदा कितना ही खा ले। तो दूसरा, अगर आप वेजिटेरियन हो तो केसर का ढाबा वेरी क्लोज टू द गोल्डन टेम्पल, वो भी बहुत मशहूर है, लेकिन वहाँ पे वेजिटेरियन खाना मिलता है। पहले मैंने खाया हुआ है, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं गया, मुझे नॉन वेज खाना था। यहाँ पे फ़िश खानी थी स्पेशली, तो मैं इधर चला गया। तो हमारा आज बहुत ही बढ़िया दिन रहा। आई होप आपको भी व्लॉग बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दो चैनल को। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, एंड तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फॉर नाउ।